नमस्कार बंधु। अभी आजकल हमको कुछ फ़ोन आ रहा है, बराबर फ़ोन आता है, ये कह के ये पूछते हैं कि ये जो सदस्यता वाला फॉर्म है उसको जो है सो स्कैनिंग कॉपी वहाँ नहीं पहुँचने के कारण डिफिशियंसी का मैसेज जो आ रहा था, उस मैसेज को से बचने के लिए वो सदस्यता वाली फॉर्म यानी कस्टमर आईडी का फॉर्म स्कैन नहीं है, इसलिए उसे फिर से भरा जा रहा है। थोड़ा सा कल्पना कीजिएगा कि जिस फॉर्म को हम लोग भरते थे, नाम, एज, पिता, पति, एड्रेस, कितना रुपया, किस स्कीम में, उस फॉर्म का कभी स्कैन नहीं किया गया। जो रसीद कटी उसका स्कैन नहीं किया गया। जो हमने प्रमाण पत्र लगाया था, आधार कार्ड या मोबाइल नंबर दिया था या फिर और चीज सब, उसका कहीं से कोई स्कैन कॉपी की कहीं कोई बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि कस्टमर आईडी का स्कैनिंग नहीं है कंपनी के पास। तो सर्वप्रथम तो यह उसके अपने अंदर की व्यवस्था थी कि भैया आपके पास इसका स्कैनिंग कॉपी क्यों नहीं है। वो जमाकर्ता के पास तो नहीं होगा, और पैसा आप जमाकर्ता का भुगतान कर रहे हैं, एजेंट का थोड़ी कर रहे हैं। तो जब जमाकर्ता का भुगतान आप कर रहे हैं और जमाकर्ता का सारा सबूत आपके पास है, तो फिर ये स्कैनिंग कॉपी नहीं है, यह आपकी समस्या है या किसी और की समस्या नहीं। लेकिन मेरा ये कहना नहीं है, मेरा ये कहना है कि अभी आजकल हमसे लोग फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि ये स्कैनिंग कॉपी मांगा जा रहा है कि आप अपने नज़दीकी ब्रांच में जाइए और स्कैनिंग करवा के भेजवाइए। हम इससे पहले भी एक वीडियो में बताए हुए थे कि भैया ऐसी गलती मत करना, इसलिए कि यदि इतने सारे के स्कैनिंग नहीं किए गए तब तो उसका सर्टिफिकेट नंबर, पासबुक नंबर या अमाउंट रसीद नंबर सभी तो उसमें कुछ वर्णित है और आईडी नंबर भी वर्णित है। तो फिर हमको नए आईडी भरने की क्या आवश्यकता है, उसके स्कैनिंग से क्या आवश्यकता है। अब रसीद की स्कैनिंग कॉपी नहीं होती तो इसमें मेरा क्या दोष है। इसी प्रकार से अगर आप नए आईडी फॉर्म को भरकर स्कैन करके भेज रहे हैं तो यह आप लाखों लाख जमाकर्ताओं के हित में अहित कर रहे हैं, क्योंकि पहले वाले जो फॉर्म भेजे गए थे जिसका स्कैनिंग कॉपी कंपनी को मिला ना मिला हमको इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे नंबर तो प्राप्त हो चुका। आज अगर भारत सरकार ये कहे कि आपका जो आधार कार्ड बना उसका स्कैनिंग कॉपी मेरे पास नहीं है, तो भाई हम क्या करें। हम तो आधार कार्ड भी पा चुके हैं और आधार कार्ड का नंबर भी पा चुके हैं और कंप्यूटर पर अभी भी चेक कर रहे हैं तो हमारा आधार कार्ड सही बता रहा है, हमारा पैन कार्ड सही बता रहा है, इससे पहले हमारा वोटर आईडी कार्ड सही बता रहा था। अब इसके स्कैनिंग कॉपी में अगर सरकार के किसी ऑफिस में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो इसका दोष हमारे ऊपर। और क्या इसका दोबारा फॉर्म भरा जा सकता है संभव? नहीं है संभव। ठीक इसी प्रकार से यदि सहारा इंडिया के पास सर्टिफिकेट नंबर है, अकाउंट नंबर है, स्थान काल पात्र का नाम ध्यान सब मेंशन है, आईडी नंबर भी मेंशन है, नॉमिनी का नाम भी मेंशन है, कितना रुपया जमा है, कितना रुपया मिलना चाहिए, चाहे पासबुक हो चाहे सर्टिफिकेट हो, सब मेंशन है, आईडी नंबर भी मेंशन है, फिर हमको स्कैनिंग करके देने की क्या आवश्यकता है। मेरे दृष्टिकोण में आप इस बात को गारंटी समझ लीजिए कि हर हाल में अगर नए आईडी फॉर्म हम लोग भेजते हैं या 2 4 10 लोगों ने जो भी भेज दिया हो, कृपया ऐसी गलती न करें, नहीं तो आप तो फंसेंगे ही, दूसरे को भी फंसा देंगे। आप किसी दूसरे के लिए भला नहीं करने जा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहता हूँ कि मैंने ट्विटर पर
एक राजेश कुमार के नाम से ट्विटर हैंडल है, उस ट्विटर हैंडल पर जाकर मैंने एक वोट डालने का यस नो पता नहीं, हाँ नहीं पता नहीं का एक जैसो सर्वे लिखा है, जो 3 विभाग को जाएगा। एक भारत सरकार को जाएगा, दूसरा अमित शाह को जाएगा और तीसरा सुप्रीम कोर्ट को जाएगा। इस तीनों को हमने कुछ व्हाट्सएप पर भेजा है और अभी हम इसमें टैग कर रहे हैं, तो कृपया इस बात को ध्यान दीजिएगा। पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। हाँ देखिए सर जी, ये मेरा ट्विटर हैंडल है और इस ट्विटर हैंडल पर लिखा हुआ है राजेश कुमार और मेरा जो आईडी नंबर यही है। इससे अगर खोजिएगा तो आपको मिल जाएगा। क्या सहारा इंडिया घोटाले की संपूर्ण जांच सीबीआई और ईडी दोनों से करवाने की आवश्यकता है? और गौर से देखिए, @ अमित शाह ऑफिस, @ इंडियन सुप्रीम कोर्ट, @ नरेंद्र मोदी और सहारा इंडिया। अगर जितने वोट आप करेंगे वो सारे के सारे वोट इन चारों ऑफिस में जाएगा। हम सबों का दायित्व बनता है कि इस पर अधिक से अधिक करवाए जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप इसको देख रहे हैं, इसको देख लिए हैं। अब इसी प्रकार का मैसेज आपको व्हाट्सएप पर भी, फेसबुक पर भी, ट्विटर पर तो है ही, ट्विटर पर ही मैंने दिया है। मैं आप सबों से निवेदन करता हूं, उसमें लिखा गया है कि सहारा इंडिया की जांच सीबीआई और ईडी दोनों से करवाई जाए। सरकार को करवाना चाहिए या नहीं, इसका वोट अगर अधिक से अधिक पड़ता है, यह आपके लिए, पूरे भारत के लिए, पूरे भारत के जमाकर्ताओं के लिए, पूरा सहारा इंडिया के लिए ही नहीं, अन्य और नॉन बैंकिंग कंपनियों, सोसाइटियों इत्यादियों के लिए भी बहुत लाभदायक होगा। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि किसी भी हाल में यदि आप कहीं से भी देख रहे हो, सुन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो कृपया इसको बढ़ावा दीजिए। अधिक से अधिक, कम से कम हमको लगता है कि कम से कम 20 करोड़ इस पे वोट आने चाहिए। 20 करोड़ वोट अगर हम मान लीजिए कि 2000, 4000, 5000 लोग जा करके दिल्ली में धरना प्रदर्शन अगर करके चले भी आते हैं, उसका उतना असर नहीं पड़ेगा जितना असर इस वोट का पड़ेगा। हमने ट्विटर हैंडल पर राजेश कुमार खोजिएगा तो मेरा फोटो आ जाएगा और उस फोटो को के ऊपर जो है सो वोटर आईडी का, मतलब ये वोट जो है सो आपसे मांगा गया है, पूरे भारतवासियों से मांगा गया है। तो अधिक से अधिक लोगों को प्रोत्साहित करके इस पर वोट दिलवाइए। चाहे उसका जमा है चाहे नहीं है, उससे कोई बहुत अधिक लेना देना नहीं है। अधिक से अधिक वोट होने चाहिए, कम से कम 20 करोड़ वोट होने चाहिए। अगर 20 करोड़ मोबाइल है तो 20 करोड़ अगर वोट चला जाता है, उस पर बहुत बड़ा अंतर पड़ेगा। हम आपसे निवेदन करते हैं, प्लीज़ इस बात पर ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।